तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन प्रोनाउन। अपनी प्रोनाउन खत्म हो चुकी, तो प्रोनाउन की क्या स्टार्ट है, प्रैक्टिस स्टार्ट है। ठीक है, तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा। ठीक है, 500 रुपए के लिए। तो बताओ जरा क्या गलती है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही। तो देखो, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई थी ना कि दिस कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, दिस कैसा होता है, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, और दिस किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे दिस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दीज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, दीज आएगा। ठीक है, दीज क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे दिस की जगह क्या लगाओगे, दीज लगाओगे। ठीक है, दूसरा वाला बताओ जरा। शी इज अ टीचर whom I know has helped my son in the examination। ठीक है ना, तो देखो कितने क्लॉज है। देखो एक तो सी इज द टीचर, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, और सी इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो एक क्लॉज तुम्हारा बन जाएगा टीचर तक। ठीक है ना, एक आई नो, ये भी क्या है, एक क्लॉज है। मैंने बोला क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो, तो मिलके क्या बन जाएंगे, वो क्लॉज बन जाएंगे, भले पूरी मीनिंग दे या ना दे। तो एक क्लॉज ये हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे हैज हेल्प्ड माई सन इन द एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे हैज हेल्प तो आ चुकी, अब ये क्या है, वर्ब है। अब तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का काम हुम करता है, हु करता है, कौन करता है, हु। तो हुम की जगह यहाँ पे कौन लगाओगे आप, हु लगाओगे। क्या लगाओगे, हु। तब जाके बात होगी कैसे, सही। नंबर थर्ड बताओ जरा। आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है, वो कह रहा है आई एम फुली अवेयर, मतलब मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ कि माई बॉस इज वन ऑफ दोज, मतलब मेरे बॉस उनमें से एक है, हु इज टोटली डेडिकेटेड, जो पूरी तरीके से अपने काम के प्रति कैसे हैं, डिसिप्लिन है। ठीक है ना, तो बताओ जरा क्या है गलती, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। हम्म, बता दोगे। अब देखो मैंने एक चीज पढ़ाई थी तुम्हें कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आती है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है। कौन है, हु है। तो हु के पहले कोई चीज आती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसका एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जो दोज है, ये क्या होगा, इसका एंटीसीडेंट होगा। क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज भी पढ़ाई थी कि जो यहाँ पे वर्ब आती है, तो वो काय के हिसाब से आती है, एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब मुझे बताओ दोज सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। यहाँ पे जो आने वाली जो वर्ब होगी, एज, एज आएगी या आर आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी। ठीक है ना, चलें आगे। बताओ नंबर फोर। I got stuck up in a traffic jam and which prevented me from reaching in time। बता दो, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कि वो एक सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरी बात क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। ठीक है, तो दो काम करता है वो, या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा या कंजंक्शन बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विच भी कंजंक्शन का काम कर रहा होगा और एंड भी कंजंक्शन का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक साथ दो कंजंक्शन तो आ नहीं सकते। ठीक है, विच भी कंजंक्शन है यहाँ पे और एंड भी कंजंक्शन है, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, एंड हट जाएगा। एंड की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर फाइव। अब देखो बिटवीन क्या होता है, प्रीपोजिशन। बिटवीन क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। क्या मांगता है अपना, ऑब्जेक्ट मांगता है। क्या मांगता है अपना, ऑब्जेक्ट। तो देखो बिटवीन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे यू भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आएगा, मी आएगा। क्या आएगा, मी। कौन सा केस चाहिए था अपन को, ऑब्जेक्टिव केस। लिखा कौन सा था यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस। आई कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो उसको काट के क्या लिखोगे, मी। क्या करोगे, मी करोगे। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में। बिटवीन क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, और एक बात भी याद रखोगे, बिटवीन के साथ कॉम्बिनेशन चलता है काय का,
एंड का, काय का चलता है, एंड का। अगर वो तुम्हें टू दे दे या फ्रॉम दे दे तो वो भी कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है। तो देखो जी, पहले वाले में क्या था, दिस क्वेश्चन, दूसरे वाले में क्या था, हु, तीसरे वाले में क्या था, आर, ठीक है। और यहाँ पे दो कंजंक्शन नहीं आ सकते एक साथ, ठीक है। बिटवीन के साथ क्या आएगा, आई या मी आएगा, ठीक है। बताओ नंबर 6, बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? एक चीज बता दो मुझे पहले, ये देखो एक वर्ब होती, क्या होती है, एक वर्ब, ठीक है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो बिल की क्या बनेगी, एक वर्ब भी बनेगी, ठीक है, बिल टेक। अब इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो देखो राहुल भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और माई सेल्फ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है क्या, नहीं होता, क्या नहीं होता, सब्जेक्ट। जो होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे कौन आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। अभी भी सही नहीं हुआ थे, अभी भी गलत है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी ना, जब भी कोई मैनर्ड से लिखा जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था 1 2 3 या 2 3 1, ठीक है ना। तो देखो पहले बात किसकी हो, जब बात नॉर्मल हो या पॉजिटिव हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, थर्ड पर्सन को, फिर किसको दी जाती है, सेकंड पर्सन को, फिर सबसे बाद में रखी जाती है किसके पास, आई के पास, ठीक है ना। तो देखो पहले कौन आएगा यहाँ पे, राहुल आएगा, फिर कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो सही कैसे बनेगा, यहाँ पे कौन आएगा, राहुल एंड आई, तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी, कैसी होगी, सही होगी। बात आई समझ में कि नहीं आई? आगे बताओ नंबर 7, सम पीपल हैव जनरल जनरल क्या लिखा जाए, generously contributed to the welfare found, but they wanted that their name should not be published। बताओ जरा क्या गलती है, some people have generously contributed to the welfare found, but they wanted that their name, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे गलती छोटी सी है। अब देखो some people have generously contributed to the welfare found, but they wanted that, अब देखो ये नेम से लिखा है ना, their नेम से नहीं होगा, कौन सा देयर आएगा, पोजीशन वाला देयर आएगा, ठीक है, THEIR वाला, तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी। नंबर 8, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, दैट वन और टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग, ठीक है। मैंने तुम्हें बताई थी एक चीज कि देखो यहाँ पे और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन है, वन है, कौन है, वन है। तो पोजीशन भी किसके हिसाब से आएगा, वन के हिसाब से आएगा। यहाँ पे जो वन है ये पॉजिटिव के साथ है, कौन सा के साथ है, पॉजिटिव के, वन का पॉजिटिव किस क्या होता है, वंस, क्या होता है, वन। उस पे क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी क्या लिखते हैं, वन, ठीक है। तब जाके बात कैसी होती, सही होती। आगे बताओ नंबर 9, आई एंड ही या ही एंड आई, ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली, ठीक है। पहले कौन आएगा, ही आएगा, फिर कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है ना। किसका फोन था, नहीं पता, चलो बताओ, आगे बताओ जब तक। नंबर 11, नंबर 11 बताओ जरा। बताइए 11। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विजिट ईच अदर इन न्यू ऑन न्यू ईयर्स डे, ठीक है। अब बताओ दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है। तो अपन ने पढ़ा था ऐसा क्या है कि जब भी दो से ज्यादा की बात होगी तो वहां पे वन अनदर आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर आएगा, दो से ज्यादा के लिए, हाँ, हाँ नहीं ना, जब दो की बात होगी तो ईच अदर आएगा, क्या आएगा, ईच अदर। और जब दो से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर आएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, वन अनदर आएगा, ठीक है। नंबर 12, ही इज द मैन हुज एडवाइस, अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लो जरा, अब देखो
एडवाइस यहाँ पे कौन है, नाउन है, कौन है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा, पजेसिव केस आएगा, कौन सा केस आएगा, पजेसिव केस। और हु का पजेसिव कौन 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 सा होता है, हुज, कौन होता है, हुज। तो देखो कौन सा वाला सही होगा, बताओ। देखो आएगा यहाँ पे नाउन ही, तो यही वाला सही होगा, कौन सा वाला सही होगा, पहला वाला। देखो यहाँ पे ऐसी वाला जो वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब, ठीक है। यहाँ पे देखो हु आ नहीं सकता, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा वाला सही है, ओनली पहला वाला सही है। नंबर 13 बताओ जरा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, ठीक है, मतलब ये सबसे अच्छा नॉवेल है जो इस साल आया है। बताओ क्या गलती है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड, इसमें मुझे कोई गलती नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है कुछ। ये होगा क्या, नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्यों, देखो जरा। अब देखो दैट यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इससे पहले क्या है इसका, एंटीसीडेंट। अब जो सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो हैव आ गया, क्या आ गया, हैव आ गया। और दूसरी बात देखो यहाँ पे कौन सी डिग्री आ रही, सुपरलेटिव डिग्री आ रही, कौन सी डिग्री आ रही, सुपरलेटिव। जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी तो कंजंक्शन कौन आता है हमेशा पर, दैट ही आता है, क्या आता है, दैट। तो ये पूरा कैसा है, बिल्कुल सही है। नंबर 14 बताओ जरा। इट इज डिफिकल्ट टू वर्क हार्ड, सॉरी वर्क विथ हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑलवेज राइट, ठीक है। मतलब है बहुत कठिन है उनके साथ काम करना, जो लोग कौन होते हैं, मतलब वन ऑफ दोज पर्सन, मतलब उन पर्सन में से एक है जो सोचते हैं हमेशा कि हम हमेशा कैसे होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। आपके आसपास भी होंगे ऐसे बहुत से लोग, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि हम जो भी सोचते हैं करते हैं वो हमेशा हम कैसा सोचते हैं, सही सोचते हैं, करते हैं वो हमेशा कैसा करते हैं, सही करते हैं, ठीक है। हैं ऐसे आपके पास आसपास लोग, आपके दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हैं, क्या कह रहे हैं, सब रही है, हम खुद हैं, अच्छा, तो ठीक है। तो बताइए जरा 14। इट इज डिफिकल्ट टू वर्क हार्ड विथ हिम, ठीक है। बहुत कठिन है उनके साथ काम करना, बिकॉज क्योंकि ही इज वन ऑफ दोज पर्सन, मतलब ये उन लोगों में से एक है, हु थिंक्स ही ऑलवेज राइट, जो सोचते हैं कि हम हमेशा कैसे हैं, सही हैं, ठीक है। तो बताओ क्या गलती है, कुछ गलती है, बताओ। आप बताओ जरा, बे सोचते हैं या भय सोचता है, बे सोचते हैं कि हम हमेशा कैसे हैं, बिल्कुल सही हैं, बे सोचते हैं ना कि भय सोचता है। तो एक ही जगह यहाँ पे कौन आएगा, दे आएगा, कौन आएगा, दे। और दे आएगा तो फिर कौन आएगा, आर या एच, आर आएगा फिर, ठीक है। दे आर ऑलवेज राइट, वे ऐसा सोचते हैं कि हम हमेशा कैसे हैं, सही है। नंबर 15। इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट। अब देखो एक्सपेक्ट यहाँ पे प्री पोजिशन होती है, क्या होती है, प्री पोजिशन। इसके बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो माई सेल्फ आएगा, मी आएगा, क्या आएगा, मी आएगा, ठीक है। कौन से वाले में है, सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे अपन कौन सा वाला चाहिए था, जब तक दिमाग लगवा नहीं पाया मैंने भाई, बता दिया तुम्हें, पहला ही वाला होगा, थिंक दे आर ऑलवेज, ठीक है। नंबर 16 बता दो। माई बुक इज द न्यू वन, इज द टॉर्न वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, कौन सा केस चाहिए तुम्हें, प्रोनाउन चाहिए, कौन सी वाली, पॉजिटिव प्रोनाउन या, कौन सा वाला आ जाएगा आंसर, सी, क्या होगा, सी। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही चीज आई थी, प्रोनाउन। देखो यार तो होता है क्या, एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव। योर्स होता है क्या, प्रोनाउन, योर्स क्या होता है, प्रोनाउन। तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, सिंपल है। नंबर 17। कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन, ठीक है। मतलब विनोद और सचिन की दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए जो द मैनेजर हैज असाइंड हिम, तो मैनेजर ने उनको असाइन किया है टू डिफरेंट टीम्स, दो अलग अलग टीमों में, ठीक है। क्योंकि उनके बीच क्या थी, दुश्मनी थी। तो जो मैनेजर था वो समझदार था, तो उसने क्या कर दिया, उनको दो अलग अलग टीमों में असाइन कर दिया, ठीक है। तो बताओ क्या गलती है इसमें। अब एक चीज बताना मुझे, कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड श्याम। अब कितने लोग हैं, एक या दो, दो लोग हैं। तो बात सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, कैसी है बात, प्लूरल है। तो असाइन हिम आएगा, देम आएगा,
क्या आएगा, देम आएगा। ठीक है, इनकी जगह यहाँ पे क्या करोगे, देम, तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी। नंबर 18 बताओ, ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स। बताओ क्या गलती है। देखो एक क्लॉज तो तुम्हारा जो बन गया यहाँ से, ही इज सर्टेनली अ मैन। ठीक है, आई नो एक तुम्हारा क्लॉज बन चुका, वेरी वेल। अब देखो यहाँ पे इज आ गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब whom तो सब्जेक्ट होता नहीं है, वो कौन होता है, हु। ठीक है, 19, he talked on the phone for hours together who really irritated his parents a lot। ठीक है, तो मुझे कह रहा है कि जो लड़का था, he talked on the phone, मतलब वो फोन पर घंटों बात किया करता था। ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स थे उससे क्या हो गए, इरिटेट हो गए, यानी परेशान हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा। बताओ। हम्म, हु की जगह, हाँ देखो, हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, तो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, यानी कि पर्सन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं, आवर्स टुगेदर के लिए हु तो आ नहीं सकता, यहाँ पे कौन आएगा, बिच आएगा। कौन आएगा, बिच, तब जाके बात सही होगी। ठीक है ना। 19, देखो 20 बताओ जरा मुझे, आई डू नॉट नो वॉट मोस्ट पीपल फील। ठीक है, मुझे कह रहा है मुझे नहीं पता, वॉट मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन विद द स्लाइट प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन है। ठीक है, तो वो कहना ये चाह रहा है आपसे कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा प्रोवोक कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसको ये नहीं पता अभी तक। ठीक है ना, तो देखो व्हाट आएगा या वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा व्हाट की जगह, क्या आएगा, वाई। ठीक है ना। 21 बताओ जरा, देखो द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, इन द लास्ट मैच, हुम, हुम, सही कह रहे हो। देखो यू सी देयर, ठीक है ना। अब एक क्लोज तो तुम्हारा जो बन गया यू सी देयर। ठीक है, सी वर्ब है और यू सब्जेक्ट हो गया उसका। ठीक है, अब देखो द बॉय, उससे पहले द बॉय आ जाएगा, क्योंकि हु किसके लिए आता है, एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए उसका। दूसरी बात पर्सन होना चाहिए, तो बॉय पर्सन ही होता। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है द बॉय का, जरा देखो, द बॉय मेड द टॉप स्कोर। ठीक है, तो मेड क्या है, वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है इसका, द बॉय। ठीक है ना, इन द लास्ट मैच, तो दोनों के लिए सब्जेक्ट मिल चुके तुम्हें। तो अब तुम्हें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो हु की जगह कौन आएगा, हुम आएगा। हु की जगह कौन आएगा, हुम आएगा। जरा बताओ 22, वन ऑफ द पिकुलरिटीज होता है मतलब स्ट्रेंज थिंग्स। ठीक है, पिकुलरिटीज यानी अजीब चीजें। ठीक है ना, वन ऑफ द पिकुलरिटीज विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट एज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स। बताओ क्या गलती है, one of the peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books। क्या गलती है, ठीक है। अब देखो गलती क्या है, अब देखो पीछे यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, अब इससे पहले क्या आएगा इसका, एंटीसीडेंट आएगा। क्या आएगा इसका, एंटीसीडेंट आएगा। अब एंटीसीडेंट सिंगुलर है प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है। एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी तुम्हारे पास, प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। और देखो जब भी तुम वर्ब में एस या ई एस जोड़ोगे तो बनता है सिंगुलर, बनता है कैसा, सिंगुलर। और जब तुम इससे एस हटा दोगे तो वर्ब कैसी बन जाएगी, फिर वो प्लूरल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, प्लूरल। ठीक है ना। नंबर 23, द फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस। अब देखो प्रैक्टिस कौन सा वाला आया है, ऐसी वाला। ये क्या होता है, वर्ब होता है, सी वाला होता है नाउन। ठीक है, प्रैक्टिस अगर सी वाला आता है तो नाउन होता है, और ऐसी वाला आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, जब भी सी वाला आएगा तो नाउन होगा, और ऐसी वाला आएगा तो वर्ब होगा वो। ठीक है, जरा बताओ आगे। चौदह सर की तो छुट्टी है। हाँ, 23 बताओ जरा।
द फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच दे आर टू बी एडमायर्ड। ठीक है, तो बताओ क्या गलती है। बताइए जरा गलती क्या है, पकड़ पा रहे हो गलती का नहीं। अब देखो द फ्यू पीपल, ठीक है, द फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रिपेयर प्रीच। ठीक है, अब देखो दे प्रीच, एक बार तुम्हारे पास एक क्लॉज बन गया। ठीक है, व्हाट दे प्रीच मान लो यहाँ पे एक तुम्हारे पास एक क्लॉज बन गया। अब हु प्रैक्टिस, अब इसके लिए भी तुम्हारे पास एक चीज आ गई। अब देखो आर, आर किसके लिए आ रहा होगा, द फ्यू पीपल के लिए क्या आ रहा होगा यहाँ पे, आर, तो इसके लिए तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट मिल गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ रही, वो क्या आ रही, दे। यहाँ पे दे की कोई सेंस नहीं बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे दे क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा। ठीक है, तुम्हारे पास क्लॉज पूरे बन चुके, तो यहाँ पे दे क्या है, एक्स्ट्रा है। आगे बताओ आगे। अब देखो इट वॉज डैम, मैंने पढ़ाया था ना तुम्हें, इट कौन सा सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट। तो उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आएगा, रियल सब्जेक्ट आएगा। कौन सा सब्जेक्ट आएगा, रियल। ठीक है, तो डैम की जगह यहाँ पे कौन आएगा, दे आएगा। कौन आएगा, दे। ठीक है, 25, 25, 5 आना था कि 6 आना था। अच्छा, अपन एक छोड़ चुके हैं यहाँ पे। जरा बताओ, वेयर एवर दे गो इंडियंस इजिली अडेप्ट। देखो अडेप्ट होती कौन सी प्रोनाउन, मतलब कौन सी वर्ब होती है, रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेयर एवर दे गो, दे के हिसाब से यहाँ पे क्या लगाओगे तब, देम सेल्फ। क्या लगाओगे, देम सेल्फ। ठीक है, अब देखो जिसने रिवाइज किया होगा अच्छे से तो उसको बातें समझ में आ रही होगी, जिसने रिवाइज नहीं करा होगा तो उसको दिक्कत होगी ही होगी। 26 बताओ चलो। ईच ऑफ दीज बुक्स हैज दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर ओपनिंग चैप्टर। ठीक है ना, तो जरा समझ लेना इसको। देखो ईच मैंने साथ में नहीं पढ़ाया है, पढ़ा दिया ईच, मुझे ऐसा ध्यान है नहीं पढ़ाया मैंने ईच। ठीक है, तो ईच को समझ लो जरा, बाकी मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें जब इसको पढ़ाऊंगा। अब देखो जब भी ईच होता है एवरी होगा। ठीक है, तो ये होते हैं कैसे, बिल्कुल सिंगुलर। ठीक है, ईच कैसा होता है, सिंगुलर। और ये देखो दोनों काम कर जाते हैं, ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और प्रोनाउन भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो जब भी ये प्रोनाउन बनेंगे तो क्या बनेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्या बनेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो इनके बाद हमेशा देखो क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, ऑफ। ऑफ आएगा तो ये प्रीपोजिशन होगा और इसके बाद चीज आएगी वो क्या बनेगी, इसका ऑब्जेक्ट बनेगी। ईच यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ईच आता है हमेशा किसके लिए, 2 पर्सन के लिए। किसके लिए आएगा, 2 पर्सन के लिए। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं ईच में। ठीक है ना, कम से कम कितने होने चाहिए, 2। तो जरा देखो यहाँ पे, देखो ईच ऑफ दीज बुक्स हैज, बताओ क्या गलती है, बताइए गलती क्या है। पकड़ ली गलती का, नहीं पकड़ पाया अभी तक। देखो ईच ऑफ दीज बुक्स हैज दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर ओपनिंग। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे पास, ईच। तो जब भी पजेसिव केस आएगा तो वो किसके हिसाब से आएगा, ईच के हिसाब से ही आएगा। और ईच कैसा होता है, सिंगुलर। ईच कैसा होता है, सिंगुलर। तो पजेसिव केस भी कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो देयर की जगह यहाँ पे क्या लगाओगे आप, इट्स लगाओगे। क्या लगाओगे, इट्स। ठीक है ना, 27 बताओ जरा। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। ठीक है ना, टू हेल्प देम। बताओ क्या आएगा, छुट्टी है आज की। ठीक है, 24 तारीख की। 27 बताओ। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। ठीक है, अब देखो द कंपनी हैज अपॉइंटेड, तो कंपनी ने क्या किया, अपॉइंट की किसको, कंसल्टेंट को। ठीक है, किसके लिए, कंपनी के हेल्प के लिए। तो यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही, कंपनी की हो रही। बात किसकी हो रही है, कंपनी की। तो अब देम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा,
इट आएगा। कंपनी के लिए क्या लगाओगे तुम, देम या इट? इट। ठीक है, तो देम की जगह क्या करोगे, यहाँ पे इट करोगे। देखो आगे भी पढ़ोगे अगर तुम, यहाँ पे क्या आ रहा है, इट्स रेवेन्यू, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इट्स फाइनेंशियल। ठीक है, तो सब किसके लिए आ रहा है, वो कंपनी के लिए आ रहा है, तो देम की जगह भी क्या आएगा, इट आएगा। क्या आएगा, इट। 28 बताओ जरा। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन, इधर पढ़ दो चाहे इधर पढ़ दो, दोनों चीजें पढ़ दे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने तुम्हें ईच का बताया था अभी, ईच भी किसके लिए आता है, दो के लिए, और इधर भी किसके लिए आता है, दो के लिए। और बात यहाँ पे किसकी हो रही, तीन की। तो तीन के लिए इधर नहीं आता, इसके लिए आता है क्या, एनी। ठीक है, तो अपन ने एनी अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो अपन इसको देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखोगे, दो से ज्यादा के लिए क्या आता है, एनी आता है। 29 बताओ। विच डिटरमाइंस अ गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी ना, डिटरमाइंस। ठीक है, कि जब भी बात कौन सी वाली हो, विच वाली, तो विच से पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, यानी कोई उसका एंटीसीडेंट आना चाहिए, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब विच के पहले कोई चीज आई है क्या, नहीं आई। तो मैंने तुम्हें एक वर्ड पढ़ाया था, वॉट। वॉट ऐसा होता है कि उससे पहले वो कुछ डिमांड नहीं करता। ठीक है ना, वॉट के पहले कुछ भी नहीं आता, तो विच की जगह तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, वॉट लगाओगे। क्या लगाओगे, वॉट। 30 बताओ, लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी अपन कल पढ़ेंगे फिर। इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड हेल्प पीपल whom we think आर पुअर। ठीक है ना, क्लॉज बना लो तो निकाल लो क्या आंसर इसका। अब देखो वी शुड हेल्प पीपल, ठीक है, अगर मैं आगे स्टार्ट करूँ, वी शुड हेल्प पीपल, तक एक क्लॉज बन गया तुम्हारा। ठीक है, इट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, एक क्लॉज तुम्हारा जे बन गया। अब देखो यहाँ पे वी थिंक, एक क्लॉज तुम्हारा जे बन गया। ठीक है ना, अब देखो आर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब आ रही, आर क्या आ रही है, एक्स्ट्रा वर्ब आ रही। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हुम होता है, हु होता है, कौन होता है, हु। तो यहाँ पे कौन आएगा, हुम की जगह हु आएगा। कौन आएगा, हु। ठीक है ना, बाकी का अपन देखेंगे कल। ठीक है।